नीतीश राणे जैसे बीजेपी के लीडर्स के ऊपर लीगल एक्शंस होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। जब तक इस किस्म के लोगों को धर्म के आधार पर बांटकर सियासत करने वालों को सबक नहीं सिखाया जाएगा, यहाँ के अमन व अमान खराब होते रहेगा। और मेरा जुडिशरी से अपील है कि इतने सारे एफआईआर ऐसे रीतिश और दूसरे लोगों के ऊपर हुआ है, उनके ऊपर आप जो है डिसीजन लीजिए, उनके ऊपर जो है उस केस का कोई निर्णय लीजिए कि क्या ये लोग ने जो किया, जो हिंदुस्तान के कानून और सेक्शंस के हिसाब से ये सही है या नहीं है। इसका आपके मुंह से हम लोग सुनना चाहते हैं और यहाँ के पब्लिक को थोड़ा इसके बारे में इबरत होना चाहिए। दर्शकों, मैं हूं नईम गांगरेकर। आजाद इंडिया न्यूज की तरफ से आज हम आए हुए हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान साहब के पास। और आज जिस तरीके से नागपुर का जो माहौल हुआ, जो नागपुर की घटना हुई है, उसको लेकर आज हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि जो हालात बने हुए महाराष्ट्र में और जिस तरीके से महाराष्ट्र का मणिपुर करने की कोशिश की जा रही है एक तरफा, उसको लेकर ये क्या कहेंगे। महाराष्ट्र में ये कोई नया एक इंसिडेंट के हिसाब से हुआ नहीं है। महाराष्ट्र में कई महीनों से जो है और यहाँ पर कम्युनल इंसाइटिंग स्टेटमेंट्स जो है यहाँ के लोगों की तरफ से हो रहा है। खास करके नीतीश राणे को आप जानते हैं, उसकी तरफ से बहुत सारे ऐसे बयान आया जो मुसलमानों का जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बातें कई मरतबा किया गया है। और पहला एमएलए थे, उसके बाद में उसको बढ़ोतरी मिला, प्रमोशन किया गया, उसको मिनिस्टर बना दिया गया। जब ये कहने के बाद में कि जो है मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे, उसके बाद और कहीं एफआईआर वगैरह होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक किस्म का प्रोटेक्शन उनको जो है सरकार से मिला हुआ है, इसीलिए इस किस्म के हादसा जो है महाराष्ट्र के अंदर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र का हमेशा जो है नॉर्मली एक अमन पसंद जो है शहर है, रियासत है। और अब जो नागपुर भी वहाँ पर बहुत ही हारमोनी के लिए जाना जाता है। हमेशा इस पहला कभी ऐसा वाकया वहाँ पर हुआ नहीं है। और जो है नागपुर का जो हादसा है जो हुआ है, बहुत ही दुखद की बात है इस रमजान के महीने में। सर, जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इन तमाम लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया औरंगजेब को लेकर, और औरंगजेब के नाम के आड़ में जिस तरीके से कलमे की चादर वगैरह जलाई गई और गोदी मीडिया जिसको दिखाने से आज नाकार रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे जो एक तरफा कार्रवाई की गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कौन है और अभी महाराष्ट्र में सरकार किसका है? महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी का है, महायुति का है, जिसमें एनसीपी का एक गुट है और शिवसेना का गुट है। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बीजेपी का एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ही संगठन है। और मतलब यह है कि वो भी सरकार का हिस्सा है। जब सरकार का हिस्सा है तो आपको कोई भी बातें मनाने के लिए चौराहे पर जाने की जरूरत क्या है? आपको प्रदर्शन या प्रोटेस्ट करने के, एहतजाज करने की क्या जरूरत है? आप ऑपोजिशन में तो नहीं है, आपका हुकूमत है, आप अपना सरकार को कहिए क्या मैं ये तकलीफ है, ये चीज उगाड़ना है या फेंकना है। लेकिन आपको उस बहाने से आपको लोगों के दरमियान जाना, वहां पर जो है पहला औरंगजेब का जो है फोटो जो भी उनका साथ में जो भी किया आप करते रहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको अगर आपका इंटेंशन अगर एक ही है और आपका साफ जो है इंटेंशन है और आपका दूसरा कोई मकसद नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, तो आपको चादर जलाने की जरूरत क्या था? जिसका ऊपर सरकार डिनाई कर रही है कि उसमें कुछ कुरान के आयतें नहीं था। कुरान के आयतें हर दर्शकों को वीडियो अगर देखेगा तो समझ में आएगा, कुरान के आयतें हैं उसके अंदर, उस चीज को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं था। और जो है मेरा मतलब स्टेटमेंट में मैंने कहा है, सरकार की तरफ से जो है पूरा इनको छूट दिया गया है, चाहे जो भी हो, मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के अल्लाह के पैगंबर के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और या भी जो ये महाराष्ट्र में जो सरकार है ना, वो कभी कुछ एक्शन नहीं लेते। हजारों की तादाद में जो एफआईआर नीतीश राणे के ऊपर भी किया गया है, एक बार भी ना उसको रोका गया, ना उसका ऊपर कुछ एक्शन हुआ। बाकायदा जो है इवन जब शिंदे चीफ मिनिस्टर था, गिरिराज महाराज ने जो स्टेटमेंट दिया पैगंबर के बारे में,
उस वक्त भी उन्होंने अपने स्टेज पर उनको बिठा करके ताकीद किया कि महाराष्ट्र का हुकूमत जो है धर्म गुरुओं के हिसाब से चल रहा है और हमारे धर्म गुरुओं को कोई हाथ लगाया तो हम उनको छोड़ेंगे ना, हमको देख लेंगे बोल करके। उसके बाद राणे जो है नीतीश राणे उसके बाद ये स्टेटमेंट देता है कि अगर कुछ भी अगर हमारे लोगों को किया गया हम मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारेंगे। ये हिंदुस्तान का जो गंगा जहनी तहजीब है, जो आपस का अमन व अमान है, ये पूरा हर तरीके से जो है उसको खराब करने की कोशिश किया जा रहा है और ये सरकार का एजेंडा क्या है हमें पता नहीं है। वरना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो बीजेपी का हिस्सा है उनको लोगों के सामने जाकर के प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है और प्रदर्शन करने के बाद में जो है वहां पर इस किस्म की एक चादर जिसमें कुरान का आयत लिखा हो तो उसको जलाने की जरूरत नहीं है। और जो बंदे ने, अभी मुझे मालूम पड़ा कि जो बंदे ने उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर दर्ज करवाया, उसी के खिलाफ अभी पूरा मीडिया ट्रायल भी चल रहा है और उसको ये बताया जा रहा है कि वो इसका साजिश उसने किया है। और ये भी कल कमिश्नर का स्टेटमेंट मैंने सुना, कमिश्नर से एबीपी वाले रिपोर्ट ने पूछा कि ये भी कहा जा रहा है कि इसमें तलवार है, पेट्रोल है और दार वाली जो सारे हथियार यूज किया गया। कमिश्नर ने साफ साफ क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा कोई चीज मैंने देखा नहीं है और ये वही रिकॉर्ड पर नहीं है। सिर्फ ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट था वहां पर नजदीक में, वहां के पत्थर वहां से वो लोग ने पत्थर उठा के पथराव किया। आज ये भी कहा नहीं आ रहा कि ट्रकों में जो है ईंट लाया गया। जिन लोगों के वजह से माहौल खराब हुआ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के ऊपर, उनके ऊपर बहुत ही मामूली सेक्शंस लगा करके 299 का सेक्शन लगा करके उनको सरेंडर हुआ बेल दे दिया। उससे वो भड़काव से 3 बजे यहाँ से जो मालूमात वहां से मिला उस हिसाब से 3 बजे एफआईआर किया गया, 6 बजे तक जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहां पर लोग बढ़ते गए और ये जो है गुस्सा फूटा वहां। पहला कुछ भी होता तो बोलते थे एक्शन का रिएक्शन होता है करके। अब बेशक जो है पुलिस के ऊपर अगर किसी ने अगर हमला किया है वो निंदनीय है, काबिल मजम्मत है, उसका हम मजम्मत करते। लेकिन उसके बाद घरों में घुस करके जो नमाजी लोग जो नमाज तरावी पढ़ने के बाद जो घर में गए, उनको इस वाकये से कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसे बहुत सारे बेगुनाह लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, बहुत बर्बरता से पीटा गया। हमारा महाराष्ट्र प्रेसिडेंट असलम खान मुल्ला साहब नागपुर में रहते हैं, कल रात को 3 बजे तक वो कोर्ट में थे वकीलों के साथ में। ये जो बच्चे हैं उनको उसमें से 4 बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया मजिस्ट्रेट इंटरफेरेंस के बाद में। वहां पर बाकायदा उनके शर्ट उतार करके बताया गया, उनसे जब पूछा गया किसने आपको ये चीज किया तो उन्होंने पुलिस का नाम लिया। कस्टडी में पुलिस ने इस कदर बुरी तरह से उनको मारा है और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो मेरा ये कहना है कि एक तरफ जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से जो है औरंगजेब का कब्र को हटाया नहीं जा सकता है, ये तो सबको पता है। एक जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है बीजेपी, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बजरंग दल, और ये आपको लोगों को समझना चाहिए चीज को, इसका पीछे का सियासत और जो साजिश समझना चाहिए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बीजेपी का एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, उनका संगठन है। तो बीजेपी ये सरकार हमारा चल रहा है, सरकार उनका चल रहा है। जब उनका सरकार चल रहा है, ऐसे हालात में एक प्रदर्शन या एहतजाज हुकूमत के खिलाफ करना, ये कोई ऊपर आकाओं से बात किए बगैर ये कोई नहीं करता है। आकाओं से जरूर उनको जो है परमिशन मिला होगा, इस कदर आप लोग करो करके, जब जाके ये हादसा बनी। तो इसके अंदर कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट करने के लिए, मुसलमानों को अलगलाने के लिए ये चीज करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त कुछ भी नहीं है आपके पास दिखाने के लिए, आपको अपना सरकारी कामयाबी दिखाने के लिए कुछ नहीं है। सामने कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस वगैरह है, वो सब आने वाले हैं। इसलिए आप जो है कौम के बीच में, यहाँ के लोगों के बीच में, मतलब हिंदू मुस्लिम कर आप जो है माहौल को खराब करना चाहता है। हकीकत ये है सर, जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में औरंगजेब के फोटो के साथ कलमे की चादर को जलाया गया और उसके बाद ही ये तमाम इंसिडेंट वगैरह सामने आया, और जिस तरीके से एहतजाज किया गया और एफआईआर वगैरह कराई गई फहीम खान की तरफ से तमाम लोगों के खिलाफ, उसके बावजूद कोई रिएक्शन नहीं आने के बाद भी उसी को मास्टरमाइंड दिखा के सामने लाया गया है फहीम खान को, जिसने इनके खिलाफ एफआईआर वगैरह किया है। और एक तरफा ये जो कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा, जो वीडियोस वगैरह सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस भालदापुरा में घुसकर तमाम गाड़ियों की तोड़फोड़ वगैरह कर रही है, इन तमाम एक तरफा कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे और आपकी पार्टी किस तरीके से इसको देखती है? नहीं, अभी कल उनका एक एमएलए प्रवीण दटके का मैंने स्टेटमेंट सुना कल।
उसमें ये कहा गया कि वहाँ का एक पीआई का नाम लेके उन्होंने कहा कि वो पीआई ने हिंदुओं का साथ नहीं दिया, हिंदुओं का साथ एरिया में गए नहीं। क्या यहाँ का पुलिस सिर्फ हिंदुओं का है, हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए? पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हैंडल करने के लिए होता है हर सिटी हर शहरी के लिए। और एक एमएलए भी जो है वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। एमएलए जब कोई भी पार्टी से इलेक्शन लड़ता है, लड़ने के बाद में जब वो जीतता है तो पूरा उस हल्के का जो है लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता हो। शपथ लेने का टाइम इंसान का माल और जान का हिफाजत करने का भी शपथ लेता है। You have to take and protect entire citizens as one। सबको एक जैसा उनको ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पुलिस, मैंने देखा कि वो हिंदुओं के साथ यहाँ पर आए नहीं, ये स्टेटमेंट था उनका। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोग हालात को हैंडल नहीं करें तो हमें आता है हालात को हैंडल करने के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रखने वाला एक इंसान जो एक एमएलए इलेक्टेड मेंबर है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे लोगों के मुंह से इस किस्म के स्टेटमेंट्स आता है। हम लोग कौन सा आर वी गोइंग बैक टू, मतलब जाहिलियत की तरफ हम लोग जा रहे हैं, पुराने जमाने में जो कुछ नहीं था। एक तरफ तो हम विश्वगुरु बनने जा रहा है, एक तरफ हम जो है हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे रग रग में जो है डेमोक्रेसी और भाईचारे की बसता है, और यहाँ पर ऐसे हालात हो रहा है। कहाँ किस तरफ लेके जा रहा है हम लोग देश को? एमआईएम को बी टीम कहा जाता है बीजेपी की, तो ये जो जिस तरीके से अबू आसिम आजमी साहब ने औरंगजेब को लेकर स्टेटमेंट वगैरह दिया था, और जो सत्ताई पार्टी को घेरने की पूरी प्लानिंग थी, जिस तरीके से ये औरंगजेब का मसला बीच में लाया गया, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अबू आसिम आजमी जी ने बयान दिया था ये अहम मौके पर। देखिए, ये जो लीडर्स जो अपने आप को कहते हैं, उनको अपने बयान से पहले बहुत जो है संजीदगी से सोचना चाहिए। पब्लिक के लिए क्या बयान सही है, क्या बयान सही नहीं है, किस बयान से किस तरीके से हालात बन सकते हैं। ये तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं ज्यादा उसमें टिप्पणी नहीं देना चाहता। ऐसा भी है कि मतलब एक सामने डंडा देकर के मार खाने के बात हो गया, और बाद में उन्होंने अपना रिट्रैक्ट भी कर लिया अपने स्टेटमेंट को। तो जरूरत नहीं था वैसे स्टेटमेंट का, क्योंकि पता है कि ये लोग जो है हमेशा यहाँ पर, अभी तो ऐसा हो रहा है कि कोई भी मुस्लिम लीडर जुबान खोले तो उनको पकड़ लिया और उसको फिर हिंदू मुस्लिम कर दिया। उसके पीछे अभी कुछ भी नहीं था उनका, बस अभी वो लोग ने औरंगजेब का मामला ले लिया। प्रधानमंत्री भी बताते हैं कि छावा देखिए, उसमें हकीकत बताई गई है। तो इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? फिल्म बना, वो जो फिल्म जिसने बना वो पैसा कमा के बैठ गया लोगों के दिमाग में। ये कोई तरीका नहीं है। पहला जो भी राजा महाराजाओं के बीच में जो उनका सल्तनत के लिए चीज हुआ, राम पुनियानी का जो है आपने स्टेटमेंट सुनी है, चरित्रकार है, उनका सब स्टेटमेंट सुनिए। उसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें वो उनका वक्त का एक प्रॉब्लम था। जो भी वो लोग ने आपस में जो भी चीज को जो है पुरानी बातों को लेकर के आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई तरीका नहीं है इलेक्शन जीतने का या अपने नाकामी छुपाने का। ये कोई तरीका थोड़ी हो। आप ये बताइए, देखिए ना, आप ये देखिए, लोगों को ये बताइए कि आप पढ़िए लिखिए और जो है आप मतलब तरक्की करिए। आप ये देखिए देश की तरफ जा रही है। आज देश का जनता जो है, देश का जो बेरोजगारी किस लेवल पहुंच चुका है, जीडीपी किस लेवल पहुंच चुका है, डॉलर का भाव क्या है, डॉलर इंडियन रुपीस कितना हो गया है, पेट्रोल का भाव क्या है, और खाने पीने की जो चीज है उसका भाव क्या है। पढ़ाई तो गरीब अभी पढ़ाई कर ही नहीं सकते गरीब लोग, क्योंकि इतना महंगा कर दिया आपने। तो हर चीज को आपने बिगाड़ दिया, और उसको छुपाने के लिए आप जो है जब भी देखो इस किस्म के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ में आप खेलते हैं, और ये देश को जो है मतलब बर्बादी से बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। देश उन्नति पर नहीं जाएगा। आप कितना भी लिपापोती कर लो, कितना भी आप जो है चमकाने वाली बात कर दो, जितना भी ये आप ये कह दो इंडिया इज शाइनिंग, इंडिया इज नॉट शाइनिंग, इंडिया का आप जो चमक है उसको आप खत्म कर रहा है और यहाँ के माहौल आप खराब कर रहा है। ये जो साजिश है आपकी है, पब्लिक एक हद तक पहचान चुका है, और अब जो है लोगों को जो है गुमराह नहीं कर सकेगा। और इसमें चीफ मिनिस्टर कितना भी डिनाई करे, वीडियो में बहुत क्लैरिटी के साथ में दिख रहा है कि उसका ऊपर कुरान का आयत लिखा हुआ है। मैं ये लोगों को भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। जो हिसाब से एफआईआर हुआ, जो बेगुनाह लोग, जो जिसने गलत किया, गलत करने वाले हमारे नजर में हमेशा गलती है, कानूनी कार्रवाई उनका ऊपर होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन जो बेगुनाह लोगों को इस कदर बर्बरता से मारा गया, इस कदर जो है उनको असोल्ट किया गया, और इस कदर एक हर बंदे के ऊपर 57 सेक्शंस आपने लगाया, उसमें बहुत सारे जो है माइनर्स है, जिसको जुवेनिल मतलब जो है चिल्ड्रंस होम में भी भेजा गया। तो ये, और दूसरी तरफ जो इसका वजूहात बना, जो वो द रीजन फॉर दिस सिचुएशन, ये हालात को बिगाड़ने में जो कसूरवार है, उनका साथ में बहुत ही आसानी से उनको ऐसा कलम लगाया कि उनको हिरासत में वो खुद सरेंडर हुए
और शाम के अंदर वो लोग जो है जामीन उनको मिल गया। जी। और आप जो है एक तरीके से आप मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं, और आप मुसलमानों को आप एक दबा कर उनको जो है डरा कर रखना चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर कुछ चलेगा नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, वो इस सरकार के अंदर बिल्कुल जो है अभी पॉसिबल नहीं है। जो हिसाब से सरकार चला रहा है, जो हिसाब से हर जगहों पर जो है मस्जिदों के ऊपर हमला हो रहा है, मस्जिदें गिराए जा रहे हैं, मस्जिदों को और आज जो है आज भी सुना के कलवा के अंदर कोई मस्जिद के सामने जाकर के वहां पर कुछ जय श्री राम का नारे लगाया गया। मुसलमानों को भड़काने का पूरा कोशिश किया जा रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। मेरा आपके माध्यम से मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, इसका शिकार नहीं बनिए। ये जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। अपने जज्बात को काबू में रखिए, क्योंकि इस किस्म के हालात जो है आप अपने आबा से बाहर आने के बाद जो है जो माहौल बनते हैं उसके ऊपर आपके ऊपर केस बनता है। आपके ऊपर जो है केस बनेंगे, फिर कोर्ट का कचहरी का आना जाना, फिर बच्चों को छोड़ करके ये सब काम करते रहना पड़ेगा। अपने जज्बात के ऊपर काबू रखिए और कानून के दायरे में काम। आपको अपना प्रोटेस्ट दिखाने का बहुत सारे जरिए है। कानून के दायरे में आपको पूरा राइट है, संविधान ने आपको हक दिया कि आप अपना एहतजाज कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका है, वो तरीके से आप कीजिए और सही सरकार को चुनिए। और हमारे जो नाम निहाद लीडर्स है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, बचाइए अपने लोगों को। आप जो बोलते हैं कि हम आपका आइडियोलॉजी के साथ नहीं जमता है, जो बीजेपी सरकार को जो सपोर्ट कर रहा है, जो मुस्लिम लीडर्स है, मैं खुले अल्फाज में बात करना चाहता हूँ, उन लीडरों से मैं बोलता हूँ कि इन बच्चों को बचाइए। अब जो नागपुर में जो भी हादसा हुआ गलत हुआ, तो उनके साथ में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो बच्चे जो नमाज पढ़ के घर पे जाने के बाद ढूंढ करके घरों में घुस करके जो लोगों को उठाया गया और उनके ऊपर केस बनाया गया, उनको आपसे मेरा दरख्वास्त है, जो लीडर्स अभी के हुक्मरान के करीब है, उनसे मेरा दरख्वास्त है, अदबन गुजारिश है कि आप उनको बचाइए। आप तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के भला करने के लिए इनके साथ में जुड़ा हुआ है, बचाइए उन बच्चों को। पूरे महाराष्ट्र के लोगों से गुजारिश है आपके माध्यम से, आप कुछ भी हो इनके वलगलाने में नहीं आइए, अमन अमान को कायम रखिए, और कुछ भी है आपको अगर करना है तो कानून के दायरे में आप कीजिए, कानून से बाहर आके कुछ नहीं कीजिए, और अमन अमान को कायम रखिए। रमजान का महीना है, रमजान का महीना इस कदर आप अपना अखलाक को इस कदर पेश आइए कि आपको देखकर दूसरे लोग जो है इस्लाम के बारे में समझे और पसंद करें। ये मेरा आपसे गुजारिश है।